रज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमम बेअम्रिही। अस्सलामु अलल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सहाबिल हुसैन। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़ादार की आंखों में आंसू आ गया। इमाम हुसैन का ज़ाकिर हूँ, आपका किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। मजलिस के आगाज़ में एक मिन्नत करके कहता हूँ, आज की रात और कल सुबह का पूरा दिन कोई मोमिन एक दूसरे को सलाम न करे, सलाम वाला घर उजड़ गया है। यकीनन बकिए से जनाब ज़हरा आ गई है और 10 दिन हज़रतदार से पुरसा लेने के लिए आती रही। आज आखिरी रात के मेहमान है मोहम्मद की टूटी हुई पसंद वाली बेटी। हो सके तो खाली न भेजना। मैंने अभी मेरा भाई है सरकार अली अकबर की दुख पड़ रहा था। इसी शहजादे की मैं तारीफ पढ़ना चाहता हूँ। इस दीन के लिए जिस हस्ती ने सबसे पहले पत्थर खाए हैं, उस हस्ती का नाम है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा। दीन की तबलीग करते थे, लोग पत्थर मारते थे। गर्मियों के मौसम में मक्के के लोग एक शहर में जाते थे। उस शहर का नाम था ताइफ। ताइफ उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा बनाया था तो ताइफ का खित्ता ज़मीन से उठा और उसने खाने काबे का तवाफ किया। उस तवाफ की वजह से इस शहर का नाम ताइफ मशहूर हो गया। और इस शहर में जिस खानदान की सरदारी थी, उस खानदान का नाम है बनु सकीफ। ये सखावत में भी बड़े मशहूर थे, हुस्न में भी बेमिसाल थे। उनके सरदार का नाम था उर्वा इब्न मसूद। उर्वा इब्न मसूद सकफी वो सरदार था जिसके बारे में मक्के के लोग कहते थे कि कुरान इस पे क्यों नहीं उतरा। साहिब दौलत, साहिब सरवत, साहिब सखावत। अरब के लोग ताइफ जाते थे क्योंकि ताइफ, अस्फहान और शाम का मौसम एक जैसा है। मेले लगते थे, बहुत हजूम होता था। इतने बड़े हजूम की वजह से परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, मेरा हबीब ताइफ जाकर तबलीग कर। रसूल खुदा ताइफ पहुंचे, तबलीग करना शुरू की, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाया। या मक्के के बगैर तो किसी खाने पे बच्चों ने पत्थर उठा के रसूल पे वार किया। और जब रसूल खुदा को पत्थर लग रहे थे तो यही उर्वा इब्न मसूद सकफी जो था, ये रसूल खुदा के सामने आके खड़ा हो गया और रसूल की जगह पे पत्थर खाने लगा। ये उर्वा इब्न मसूद सकफी ये सुलह हदैबिया का भी सालिस है। जब मुरकज़ मलाओं ने सुलह हदैबिया, क्योंकि अरब में ये दस्तूर था कि जब ये किसी को मर्दानगी का ताना देते थे, उसकी दाढ़ी की तरफ हाथ करके इशारा करते थे। और जब अपनी मर्दानगी जताते थे तो अपनी दाढ़ी पकड़ के बात करते थे। ये मुरकज़ मलाउन जो था ना, इन सुलह हदैबिया के दरमियान सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की दाढ़ी की तरफ हाथ का इशारा किया। इसने हाथ का इशारा किया। जो उर्वा इब्न मसूद था, इसने मजहब का इज़हार तो नहीं किया था, लेकिन ये उस वक़्त सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत ना छुपा सका। उसने हाथ का इशारा किया
इसने तलवार निकाल के उसके तरफ की कि अगर तेरा हाथ सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की दाढ़ी को लग गया मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। उस उर्वा को अल्लाह ने 2 बेटे अता किए। एक का नाम है अबी मुर्रा, दूसरे का नाम है अबी अबैदा। ये जो अबी अबैदा है ना, ये मुख्तार का बाप है, मुख्तार इब्ने अबैद सखफी। ये जो उर्वा है ये अबू मुर्रा का बेटा है और इसको अबू सफियान ने रिश्ता दिया था, क्योंकि उस दौर में छोटे लोग अपना कद बड़ा करने के लिए रईस ज़ादों को रिश्ते दिया करते थे ताकि माशरे में उनकी इज्जत, उनका मकाम बुलंद हो सके। उसने अपनी बेटी मैमूना का अक़द अबी मुर्रा के साथ किया। उसमें से अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की जिसका इसमें गरामी है जनाब लैला। ये जो जनाब लैला है ये जनाब मुख्तार की चचाजाद है और यजीद पलीद की ये फूफीजाद। यही वजह थी कि जब ये बीबी कैद होकर शाम के दरबार में आई थी तो ये लानती बीबी को चादर देना चाहता था। बीबी देखे बगैर अली की बेटियां बगैर चादर की खड़ी हैं, मैं सर पे चादर रखूं। अली की बेटियां बगैर चादर। और जब हजरत मुख्तार की रहाई हुई थी वो जो खत आया था वो भी इसी रिश्तेदारी की बुनियाद पे आया था। अबी मुर्रा ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा अमीरुल मोमिनीन के पास कि अगर अमीरुल मोमिनीन मेहरबानी फरमाए, मुझे इज्जत बख्शें, मेरी बेटी को अपनी बहू बनाएं, मेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, मेरे वक्त मजीद बुलंद हो जाएंगे। या सरकार ने फरमाया कि मशीयत के अंदर तेरी बेटी ही मेरी बहू है, तेरी बेटी का आकद मेरे बेटे हुसैन के साथ होगा। बड़ी बड़ी शादियां हुई हैं लेकिन तारीख में जो इस शादी की धूम है ना उसकी कोई मिसाल है ना उसका कोई जोड़ है। ताइफ बारात गई, दुल्हे की बहनें कोई इतनी पर्दादार थी, कायनात में पहली बहनें थी जो भाई के बारात के साथ नहीं गई। जो बंदा आज़ादार बैठा है यकीनन रोने का दिन है, हो सके तो मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे लेना। आज़ादार मुझे कायनात में वो बहन ढूंढ के दिखा जो भाई की बारात के साथ ना जाए, क्योंकि ये वो पाक खानदान है जिसका शजरा अल्लाह की तरह कुरान से मिलता है। बीबी का अक़द हो गया, हर में सैयदा में आ गई। जनाब अली ने बहू का इस्तकबाल किया। उस बीबी में से अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा अता किया, उसका नाम हुसैन ने बाप के नाम पे अली रखा। अल्लाह अकबर के होते हुए हुसैन के बेटे का नाम अली अकबर मशहूर हो गया। और कायनात में ये असूल भी याद रखना कि असल से ज्यादा शबी की कशिश होती है। आप इज्जत वाले मेरे सामने चेहरे तशरीफ फरमा है, इंसान खुद को भी देखता है लेकिन अपने फोटो को ज्यादा खुश होकर देखता है, अपने आप को देखा होता है। लेकिन अगर कोई वीडियो बनती है किसी खुशी की तकरीब की, उसे देखने का तजस्सुस ज्यादा होता है। अल्लाह ने हुसैन को ऐसा बेटा अता किया जो हो बहू मोहम्मद की शबी था। असल तो पाक पैगंबर था, शबी अली अकबर था। तेरा मेरा मौला हुसैन फरमाता है कि जब कभी मैंने अपने नाने मोहम्मद की ज़ियारत करनी होती थी मैं अपने बेटे अली अकबर का चेहरा देखता था। पहला लफ्ज कहने लगा हूँ, लफ्ज क़यामत का है। जिस दिन से अली अकबर इस दुनिया में आया उस दिन के बाद हुसैन सोया नहीं। जिस बंदे का आंसू आ गया, मुझसे पूछना इकरार हसन क्या करता था। जनाब लैला रवायत करती हैं आधी रात को अकबर के झूले पे झुक जाता था, झुक के अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करता था। लैला हाथ बांध के उठती थी, मौला सोए क्यों नहीं? या इमाम रो के कहते थे लैला अकबर की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। मेरा दिल करता है मैं हर वक्त अपने लाल का चेहरा देखता रहूं।
बाजार में चलते थे, दीवारों पे चांदी छनकती हुई नजर आती थी। यहीं पे अमीर अनीस का एक मिसरा है, वो आपके हवाले करता चलूं। वो दे के कहते थे कि जब घर से निकलता था शबीर का ये दिलदार, हो जाती थी हर एक गली मिस्र का बाजार। अज़ादारो जो पढ़ता है ठीक पढ़ता है, कितना हसीन था अकबर। बीबी ज़ैनब ने बुरकों में पाला, चेहरे पे हिजाब रखते थे। जैसे जैसे साल गुजरते थे वैसे वैसे नकाब में इजाफा हो जाता था। इतनी मालूमात है इस शहजादे के बारे में तारीख में, जितनी मैं पढ़ूं उतनी कम है। मुख्तसर ये, यूसुफ करोड़ हो अकबर के बाल के बराबर हसीन नहीं। सूरजमुखी का फूल देखा हुआ है? सूरजमुखी के फूल में एक ममासलत होती है, जिधर जिधर सूरज जाता है उस तरफ सूरजमुखी का फूल मुड़ता है, जिधर जिधर सूरज मुड़ता है उधर उधर सूरजमुखी का फूल मुड़ता है। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, नो के नेजा की मेराज पे जिधर जिधर हुसैन का सर जाता था, हर शहीद का सर हुसैन के पीछे से जाता था, लेकिन हुसैन का सर उधर जाता था जिधर अकबर का सर जाता था। जिधर जिधर अकबर ने मुड़ना उधर उधर हुसैन ने मुड़ना, जिधर जिधर अकबर का नेजा उधर उधर हुसैन के नेजा। अल्लाह लानत करे शिमर कमीने पे, इस बगैरत को मरने के बाद भी बाप बेटे का प्यार अच्छा न लगा। कमीने ने अकबर का सर नेजे से उतारा, एक संदूक में बंद किया। सुबह सरों की गिनती हुई, हर एक शहीद का सर मौजूद था, हुसैन का सर नहीं था। इस हराम ने ताजियाना उठाया, ताजियाना उठा के सजाद की पुष्ट पे मार के कहता है, बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है? आप इधर के कहता है, पहले तू बता मेरे भाई अली अकबर का सर कहाँ? पहले तू बता मेरे भाई अली अकबर का सर कहाँ है? कमीना दे के कहता है, मैंने रात को संदूक में बंद किया है। आप इधर के कहता है, पहले संदूक को खोल। इसने संदूक खोला, कायनात में क़यामत से पहले क़यामत आई। हुसैन ने अपने कटे हुए होठ अकबर के होठों में डाले हुए थे। रो रो के कहता था, अकबर तेरे जैसे बेटे नेज़ों के लिए पाले जाते हैं, हाय ओ मेरा लाल तेरे जैसे बेटे पक्षियों के, हाय ओ मेरा लाल तेरे जैसे बेटे बर्शियों के लिए कुछ पाले जाते हैं। आज ऐसे रो अली अकबर को जैसे बेवा माँ की हसरत है। यकीनन बकिए वाली ज़हरा तेरा पुरसा लेने के लिए आई बैठी है, और अकबर को हाथ उठा के रोना, सर पे मातम करके रोना, ये हुसैन बादशाह की सुन्नत है। सुनो मेरा भाई कौन है अली अकबर? पूरी जिंदगी जब कभी अली अकबर ने किसी से पानी मांगा, मांगता किसी से था, पानी का जाम लेके हुसैन आ जाता, रो के कहता था, पियो मेरा लाल, पियो मेरा बच्चा। अकबर तड़प जाता, रो के कहता, बाबा तू बाप है, मैं बेटा हूँ, तू इमाम है, मैं रैयत हूँ, तू मालिक है, मैं नौकर हूँ, पानी तू क्यों लेके आता है? हुसैन तड़प जाता, रो के कहता, अकबर बेटा समझ के नहीं, नाना समझ के। अकबर बेटा समझ के नहीं, कुर्ला के रो अली अकबर को। आज तेरी आवाज़ें बकिए तक जानी चाहिए। अकबर बेटा समझ के नहीं, नाना समझ के। शहादत मुकम्मल जाकिर साहब पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ अली अकबर का एक विदा पढ़ना है, एक रवायत पढ़ता हूं। रवायत पढ़ने से पहले आप सबकी तारीफ चाहिए। कोटड्डू में हमारा एक अजीम मद्दा गुजरा है, मौलवी हदायत हुसैन। हर एक शहादत पढ़ता था, अली अकबर नहीं पढ़ता था। बड़े मेहनत करते थे, किबला हर शहादत 2.5 घंटे। अली अकबर वो रो के कहता था, जिस दिन मैंने अली अकबर की शहादत पढ़ी उस दिन मैं मर जाऊंगा। मौला तुम्हारी आवाजों पे रहम करे, सैयदा तुम्हारे पूछे कबूल करे। जिस दिन मैंने अली अकबर की शहादत पढ़ी उस दिन मैं मर जाऊंगा। ये जाकिर साहब बैठे हैं, इनसे तई लेके जुमला पढ़ता हूँ।
आखिरी मुहर्रम पड़ा उन्हें कोटला हाजी शाह लिया के इलाके में मजलिस पढ़ने के लिए किबला मिंबर की तरफ आ रहे थे। या बाजार में चंद एक सैयदादियां आ गई, जो सैयद बैठे हो आपसे जुमला माफी मांग के पढ़ने लगा हूं। सैयदादियां देख कहती हैं, जाकिर हुसैन हम सैयदादियां हैं, एक मिन्नत करने के लिए आई हैं। जाकिर रो पड़ा, देख के कहता है तुम सैयदादियां हो, तुम हुक्म करो। रो के कहता है, आज बीबियां रो के कहती हैं, आज हमें अली अकबर की शहादत सुना। जाकिर तड़प गया, रो के कहता है, एक मैं तुम्हारी मानता हूं, एक तुम मेरी मानो, जाओ मेरा कफन तैयार करो। अली अकबर की शहादत पढ़ के मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मजलिस पढ़ने के लिए जाकिर मिंबर भी आया। जुमला सुनोगे जिसपे उसकी मौत हुई। मजमे को देख के कहता था, अकबर की लाश आई, हर बीबी आई, ज़ैनब नहीं आई। हुसैन सकीना से पूछ के कहता है, सकीना तेरी फूफी लाश पे नहीं आई, अकबर से नाराज है। सकीना कभी इस कहने में, कभी इस कहने में, फूफी ज़ैनब, फूफी ज़ैनब, या एक कहने में चुप के खड़ी थी आलिया। सकीना रो के कहती है, फूफी मेरे भाई से नाराज है, लाश पे नहीं आई। बीबी रो के कहती है, सकीना मैंने बुरकों में पाला, मैंने अजाबों में पाला है, और मैं अकबर से कैसे नाराज हो सकती हूँ। सकीना तड़प गई, रो के कहती है, फिर लाश पे क्यों नहीं आई। बीबी रो के कहती है, मैंने 6 दफा कोशिश की है, अकबर के सराहने कोई बूढ़ा बैठा हुआ है, जो आए अकबर, आए अकबर। जो अकबर के सराहने आए अकबर, आए अकबर बयान करके रो रहा है, और मैं उससे पर्दा करके खड़ी हूँ, और मैं उसे शर्म करके खड़ी हूँ। सकीना रो के कहती है, वो कोई बूढ़ा नहीं है, और मेरा बाबा हुआ। और अकबर की लाश उठा, अकबर की लाश उठा